शब्द युग्म प्रयत्न पर्यक में सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो प्रयत्न पर्यक में सही अर्थभेद को चयन करना है, ठीक है। तो जो प्रयत्न का अर्थ होता है तक होता है, पर्यंक का अर्थ पर्यक का जो अर्थ होता है तो वो पलंग होता है, ठीक है। तो प्रयत्न का अर्थ हो जाएगा तक और पर्यक का अर्थ हो जाएगा पलंग, ठीक है। आगे हमारा निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री का है। तो स्त्री का अर्थ पूछा रहा है ना, तो स्त्री का अर्थ होता है अग्ना हो जाएगा, ठीक है। स्त्री का अग्नि का अर्थ क्या हो जाएगा, अंगना हो जाएगा। आगे है पूछा रहा है कि एक अर्थ नाव का है। तो नाव को क्या कहते हैं, तो तरणी कहते हैं, ठीक है। तरणी यानी बड़ी जो नी है ना वो नाव के लिए आएगी, ठीक है। बड़ी नी नाव के लिए आएगी, और जो छोटी नी आएगी जो ऊपर दिया ना तरणी, छोटी नी है जिसमें, तो तरणी जो है वो सूर्य के लिए होता है, ठीक है। ये होता है सूर्य के लिए, और जो नीचे लिखा है तरणी वो किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाव के लिए, ठीक है। तो नाव के लिए जो अर्थ हो जाएगा होगा तरणी, सॉरी तरुणी, ठीक है, तरुणी। आगे हमारा और तरणी हो जाएगा सूर्य। अनिल अनल शब्द का अर्थ है। तो अनिल और अनल शब्द का जो अर्थ पूछा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनिल का अर्थ होता है हवा, ठीक है। अनिल का अर्थ क्या होता है, तो हवा होता है। और अनल का अर्थ क्या होता है, तो अनल का अर्थ आग होता है, ठीक है। अनल का अर्थ क्या होता है, आग हो जाएगा अनल का अर्थ। आगे है सकल और सकल का अर्थ होता है। तो सकल और सकल दो अलग अलग स्वर है, ठीक है। आगे देख लीजिए आराम से। तो सकल और सकल का जो अर्थ होता है, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, ठीक है। और सकल का क्या होता है, वो होता है अंश, ठीक है। सकल का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, और सकल का जो अर्थ हो जाएगा ये शक्कर वाला स्वर है, ठीक है, उसका अर्थ हो जाएगा अंश। आगे है अभिज्ञ और अनभिज्ञ का अर्थ बताना है। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, ठीक है। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानने वाला। और अनभिज्ञ क्या होता है, जो अनजान हो, ठीक है। अभिज्ञ मतलब जिसको ज्ञान हो, और अनभिज्ञ मतलब जो जिसको ज्ञान ना हो, यानी जो अनजान हो, ठीक है। आगे दिया है चर्म शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक क्या है। तो चर्म का होता है चरम, ठीक है। चर्म का जो श्रुति सम भिन्नार्थक होता है ना वो होता है चरम। आगे दिया है मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो मंदिर मदिरा, ठीक है। तो मंदिर का अर्थ हो जाएगा देवालय, और मदिरा का हो जाएगा मदिरा का अश्वालय, ठीक है। मंदिर का अर्थ क्या होता है, तो देवालय होता है, और जो मदिरा का होता है वो होता है अश्वालय, ठीक है। मदिरा का अश्वालय हो जाएगा। सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो अंबुज और अम्बुज दिया है, ठीक है। अंबुज जो मतलब जन्म लेने वाला, कहाँ पे, अंबुज यानी जल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं, ठीक है, अंबुज। और अम्भूत यानी देने वाला, तो जो पानी को देता है या जो जल को देता है वो क्या हो जाएगा, बादल देता है ना। तो द मतलब देना, ठीक है, द मतलब हो जाएगा देना। और जो अम्बुद जलज ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएगा जन्म लेने वाला, ठीक है। जो जिसमें आएगा ना वो जन्म लेना, यानी वो कमल हो जाएगा, ठीक है। जल में कौन जन्म लेता है, तो कमल जन्म लेता है। और अम्बुद यानी जो बादल देता है, क्या देता है, जल देता है, तो क्या आ जाएगा, देने वाला बादल, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है ये बताना है। तो जो अचल और अचला है ना, ये क्या है, सही जोड़ी है, ठीक है। अचल और अचला ये क्या आ जाएगा, सही जोड़ी हो जाएगी। बाकी न्याय अन्याय ये विलोम टाइप में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चीर चीर का अर्थ है, तो सम भिन्नार्थक शब्द है, ठीक है, एक जैसे लगेंगे। तो चीर चीर का जो अर्थ हो जाएगा ना वो हो जाएगा, चीर मतलब होता है पुराना, और चीर मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। चीर मतलब होता है पुराना, ठीक है। छोटा चीर मतलब छोटा चीर आएगा तो वहाँ पे पुराना आएगा, जहाँ पे बड़ा चीर लगेगा वहाँ पे हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। आगे हमारा अली और अली का अर्थ है। तो अली का अर्थ है, ठीक है, तो छोटे अली और ली, ठीक है। जो छोटा ली है ना उसमें अली में लगेगा क्या, भौरे का, ठीक है। जो भौरा होता है या भौरा होता है ना उसमें लगेगा छोटा ली में, ठीक है। और जो अली है ना, अली सखी का होता है, ठीक है। अली जो बड़ी ली लगेगी उसमें सखी हो जाएगा, ठीक है। अली में क्या आ जाएगा, सखी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दीन और दीन शब्द का अर्थ है, ठीक है। एक होता है दीन, दूसरा होता है दीन, ठीक है। तो दिन जो होता है ना वो दिन के लिए यूज होता है, ठीक है। दिन यानी दिवस के लिए यूज होता है। और जो दीन है वो गरीब के लिए, ठीक है। दीन दयालु बोलते हैं ना, यानी गरीबों पे दया करने वाला। तो दीन जो हो जाएगा ना बड़ा दीन, वहाँ पे गरीब आ जाएगा, ठीक है, गरीब के लिए यूज होगा बड़ा दीन। अभय और उभय शब्द का युग्म का अर्थ है। तो अभय और उभय पूछा रहा है, ठीक है। तो अभय का होगा निर्भय, ठीक है। अभय का क्या हो जाएगा, निर्भय। और उभय का हो जाएगा दोनों, ठीक है। उभय लिंगी बोलते हैं ना, यानी दोनों लिंग जिसमें हो। तो अभय का हो जाएगा निर्भय, और उभय का हो जाएगा दोनों, ठीक है। उभय का दोनों हो जाएगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, तो आकार, सॉरी आकर आकार, ठीक है, सही शब्द युग्म बोल रहा है। तो जो आकर और आकार होगा ना, आकर मतलब होता है खान, और आकार मतलब होता है आकृति, ठीक है। आकर मतलब होता है खान, और आकार मतलब क्या हो जाएगा, तो आकृति हो जाएगा, ठीक है। आकार मतलब आकृति। आगे है श्रुति से भिन्नार्थक शब्द का जोड़े को पहचानना है, ठीक है। तो अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा क्या है, ये थोड़ा श्रुति सम भिन्नार्थक है, ठीक है। दोनों के अर्थ अलग निकलेंगे पर शब्द एक जैसे लगेंगे, ठीक है। तो
अपेक्षा और उपेक्षा हो गई। आगे है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचाने। तो भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है, ठीक है। कूल और कूल, ठीक है, कूल और कूल एक जैसे लग रहे हैं ना, तो दोनों क्या आएंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। गाड़ी गड़ी, गाड़ी गाड़ी शब्द में पूछा रहा है कि अर्थ युग्म कौन सा है, ठीक है। तो गाड़ी गाड़ी जो है ना, गाड़ी गाड़ी इसका हो जाएगा यान और गहरी, ठीक है, यान और गहरी, गाड़ी और गाड़ी। आगे है नियत और नियत शब्द युग्म में अर्थभेद चयन करना है। तो नियत और नियत, ठीक है, नियत मतलब हो जाता है निश्चित, ठीक है, नियत समय आपके पास यानी निश्चित समय आपके पास, और नियत मतलब होता है कि आपने किस इरादे से काम किया है, ठीक है, नियत मतलब इरादा। आगे है शब्द युग्म यदा कदा, उसको अर्थ पहचानना है। तो यदा कदा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जब कब, ठीक है, यदा मतलब होता है जब और कदा मतलब होता है कब, ठीक है, यानी जब कब हो जाएगा इसका। आगे दिया है आदि और आदि शब्द का अर्थ, ठीक है। तो आदि का होता है आरंभ, ठीक है, आदि का होता है आरंभ और आदि का होता है अभ्यस्त, ठीक है। जो आदि हो जाएगा ना उसका हो जाएगा अभ्यस्त और आदि का हो जाएगा आरंभ। आगे है शंकर और शंकर शब्द का अर्थ युग्म बताना है। तो जो शंकर होता है ना उसमें हो जाएगा भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव के लिए क्या होता है, शंकर होता है, और जो शंकर है वो जाएगा मिश्रण के लिए, ठीक है, जो शंकर है वो क्या हो जाएगा, मिश्रण के लिए हो जाएगा। आगे है अवली और आवली का अर्थ है। तो अवली और आवली का अर्थ बताएं, ठीक है। अवली का अर्थ होता है पंक्ति और आवली का, ठीक है, आविल का, सॉरी, अवली और आविल है, ठीक है। तो आविल का अर्थ क्या हो जाता है, तो गधा होता है, ठीक है, आवली का अर्थ क्या होता है, गधा होता है, गंदा होता है, गंदा। और अवली का अर्थ क्या हो जाएगा, पंक्ति, और आविल का अर्थ हो जाएगा गंदा। आगे है ओटना और ओटना का अर्थ है। तो ओटना और ओटना का अर्थ क्या है ये पूछा रहा है। तो ओटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना, ठीक है, ओटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना, ठीक है, बोलते हैं ना जो चावल में से चावल को ओटो, यानी उसको जो कंकर पड़ते हैं उनको अलग करो, यानी बिनौना, ठीक है। तो ओटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना, ठीक है, और ओटना का अर्थ होता है खोलना, ठीक है, ओटना का अर्थ क्या होता है, खोलना हो जाएगा। आगे है कपट और कपाट का अर्थ है। तो कपट का अर्थ क्या होता है, धोखा, और कपाट क्या होता है, कपाट खोलो बोलते हैं ना, यानी दरवाजा खोलना, ठीक है। तो कपट का अर्थ होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। आगे देखते हैं गणना और गढ़ना शब्द का अर्थ भेद होता है। तो गणना का होता है गिनती, ठीक है, गणना करना होता है ना यानी गिनती करना, और गढ़ना का अर्थ होता है चुभना, ठीक है, यानी वो मुझे बहुत गढ़ता है यानी बहुत चुभता है, ठीक है। आगे है गूंजना और गूंथना का अर्थ है। तो गूंजना और गूंथना का अर्थ पूछा रहा है। गूंथना का अर्थ होता है सन्ना, ठीक है, गूंथना का अर्थ क्या होता है, सानना होता है गूंथना का अर्थ, और गूंथना का अर्थ होता है पिरोना, ठीक है, आटा गूंथो बोलते हैं ना, गूंथना। तो गूंथना का अर्थ होता है पिरोना, और जो गूंथना होता है उसका अर्थ होता है सानना। टूक टूक, तो टूक टूक का अर्थ पूछा रहा है, ठीक है। तो टूक टूक का अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़ा टुकड़ा, ठीक है, टूक टूक का अर्थ क्या होता है, टूक मतलब होता है थोड़ा, और टूक का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। आगे है श्वेत और श्वेद का अर्थ है। तो श्वेत और श्वेत का अर्थ पूछा रहा है ना। तो श्वेत का अर्थ क्या होता है, श्वेत का अर्थ हो जाएगा सफेद, ठीक है, श्वेत का अर्थ क्या होता है सफेद, और जो श्वेत है ना उसका अर्थ हो जाएगा पसीना, ठीक है, श्वेत का क्या हो जाएगा, पसीना हो जाएगा। बलि और बलि का अर्थ है। तो बलि और बलि का अर्थ पूछा रहा है, ठीक है। तो जो बलि है ना, छोटा ली होता है जिसमें, वो बलिदान के लिए होता है, और जो बड़ा ली हो जाएगा वहाँ पे लगेगा वीर के लिए, ठीक है, बलि जो है वीर के लिए, ठीक है, और छोटा ली लगेगा क्या, बलिदान के लिए। आगे हमारा मनुजात और मनुजाद, मनुजात त और मनुजात द, ठीक है, का अर्थ बताना है। तो मनुजात त जहाँ पे लगेगा ना वहाँ पे मानव आता है, ठीक है, मनुजात यानी मानव की जात, ठीक है, यानी मानव लगेगा वहाँ पे, और मनुजात द जहाँ पे लगेगा वहाँ राक्षस के लिए, ठीक है, मनुजात द जहाँ पे लगेगा वो राक्षस के लिए हो जाएगा। आगे है ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, डॉट डॉट कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से क्या हो, समान हो, ठीक है, और जैसे हम अभी तक जो कर रहे हैं ना वो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान है, पर दृष्टि अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे, समरूप या समोच्चारिक शब्द, ठीक है, समरूप या समोच्चारिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है, समरूप या समोच्चारिक शब्द। आगे है इस महाकाव्य में 16 हैं। तो इस महाकाव्य में 16 क्या हैं, सर्ग हैं, ठीक है, इस महाकाव्य में 16 सर्ग होते हैं, यानी क्या होता है, 16 सर्ग किसमें होते हैं, महाकाव्य में, ठीक है।